आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का। चलो देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायऑप्टर। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है 50 सेमी। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी +2D। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेमी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R। उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस आवर्धन m बराबर होता है V/U। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है?
मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशित केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? 1/v + 1/u = 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? C से। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तनांक के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर चले जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।